जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। भक्तमाल में जिस प्रकार से भक्त काफ़ी हुए, उसी प्रकार से स्त्रियां भी काफ़ी भक्ति के मार्ग में अपना नाम रोशन किया है। जैसे एक महात्मा हुए श्री रघुनाथ दास जी महापात्र, जो कहा जाता है कि श्री कृष्णचंद्र महापात्र बहुत बड़े जमींदार थे। उनके पास जितना अधिक धन था उससे भी अधिक उदार हृदय पाया जाता था। उन्होंने पतिव्रता स्त्री कमला भी उनकी बहुत अच्छी थी और अतिथि अभ्यागताओं की सेवा में लगी रहती थी। दंपति के एक ही पुत्र था रघुनाथ 17 वर्ष के हुए तब कलावती पुरी के गंगाधर कर्ण नामक धनी मनी पुरुष की अन्नपूर्णा नामक कन्या के साथ में इनका विवाह हो गया। रघुनाथ दास जी का जब विवाह हो गया अन्नपूर्णा के साथ में, क्योंकि अन्नपूर्णा के पिताजी बहुत ज़्यादा धनी अमीर आदमी थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों में उनकी जो कन्या है अन्नपूर्णा वो अकेली थी महाराज। तो बहुत अच्छे से विवाह हुआ, लेकिन विवाह होने के बाद में रघुनाथ दास जी के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। और स्वर्गवास होने के बाद में जो दूसरों का धन था, मतलब कर्जा जो लिया हुआ था, ऋण जो लिया था, ऋण चुकाने के चक्कर में इनका सारा धन भी समेट गया और ऊपर से कर्जा भी हो गया और ज़्यादा। तो गरीबी ने आकर के इनको घेर लिया। कहते हैं मुसीबत के वक्त में ही देखा जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो रघुनाथ दास जी के ऊपर कर्जा हो गया, घर में कुछ भी नहीं रहा, तो भीख मांग करके इधर उधर अपना गुजर बसर करने लगे। जब भीख मांग करके गुजर बसर करने लगे तो एक दिन रघुनाथ दास जी ने सोचा कि इनको इनके घर भेज देते हैं और हम कहीं इसी प्रकार से जा कर के कहीं भगवान के दर्शन करके अपना गुजर बसर करेंगे। अब अन्नपूर्णा को इनके मैके भेज दिया, गंगाधर कर्ण के वहाँ भेज दिया जो धनी आदमी थे। अपना जा करके जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए और वहीं पे जो भी प्रसाद मिलता उसी से अपना गुजर बसर करने लगे। धीरे धीरे समय और आगे बढ़ता रहा तो ये जो अन्नपूर्णा देवी हैं, इनकी अवस्था लगभग 15 साल होने को आई और काफ़ी समय हो गया। ये वहीं पर अपना मांग जांच करके गुजर बसर करते रघुनाथ दास जी जगन्नाथपुरी में, भगवान का ध्यान करते, पूजा पाठ करते और संतों की सेवा करते। इसी प्रकार से अब इनका मन लग गया। अन्नपूर्णा की तरफ इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अन्नपूर्णा के पिताजी ने सोचा कि अपनी पुत्री को जब यहीं पे रखना है तो ये भूल जाते हैं कि हमारी पुत्री का विवाह हो चुका है, हमारे दामाद हैं, भूल जाते हैं। तो उन्होंने अपनी बिटिया का विवाह करने की बात सोची कि लाओ इसका हम दूसरी जगह विवाह कर देते हैं। विवाह करने के लिए जब प्रस्ताव भेजा गया तो अन्नपूर्णा का विवाह एक धनी आदमी, जो धनी आदमी था उसके साथ में विवाह करने को सोचा, जो कि वहाँ का मंत्री था। मंत्री का पुत्र था। और इधर गंगाधर दास और मंत्री दोनों ही ज़्यादा धनी आदमी थे। तो इसीलिए अपनी बिटिया का विवाह मंत्री के पुत्र के साथ में तय कर दिया। वो अधर्मी था, कामुकता की भावना सदैव उसके मन में रहती थी, सदैव स्त्री लोलुप था और उसकी मन की बात नहीं जान पाए, उसके साथ में विवाह तय कर दिया। अन्नपूर्णा बड़ी परेशान है कि मेरे पति हैं और फिर भी मेरी शादी दूसरी जगह होने वाली है। इसलिए अन्नपूर्णा व्याकुल हो उठी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे दीनबंधु, हे सखा, हे परमात्मा, अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं संसार में, आप मेरी मदद करें। इसके आगे की कथा सभी लोग अगले भाग में श्रवण करें।